लूकस अध्याय 3। अग्रदूत योहन बपतिस्ता। जब कैसर तिबेरियुस के शासनकाल के 15वें वर्ष में पोंतियुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था, हेरोद गलीलिया का राजा, उसका भाई फिलिप इतुरैया और त्रखोनितिस का राजा और लुसानियस अबिलेने का राजा था, जब अन्नस तथा कैफस प्रधान याजक थे, उन्हीं दिनों जकरियस के पुत्र योहन को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। आप सभी का अपने YouTube चैनल दयासागर में स्वागत है। वह यर्दन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूमकर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था, जैसा कि नबी ईसाइयस की पुस्तक में लिखा है। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हरेक घाटी भर दी जाएगी, हरेक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे, और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। जो लोग योहन से बपतिस्मा ग्रहण करने आते थे, वह उनसे कहता था, सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो और यह न सोचा करो, हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, वह कांटा और आग में झोंक दिया जाएगा। जनता उससे पूछती थी, तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हों, वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है, वह भी ऐसा ही करे। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे यह पूछते थे, गुरुवर, हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, जितना तुम्हारे लिए नियत है, उससे अधिक मत मांगो। सैनिक भी उससे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और योहन के विषय में सब मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए योहन ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसाकर साफ करें और अपना गेहूं अपने बखार में जमा करें। वह भूसी को न बुझने वाली आग में जला देंगे। इस प्रकार के बहुत से अन्य उपदेशों द्वारा योहन जनता को सुसमाचार सुनाता था। योहन बपतिस्मा की गिरफ्तारी। जब योहन ने राजा हेरोद को उसके भाई की पत्नी हेरोदियस तथा उसके सब अन्य कुकर्मों के कारण धिक्कारा, तब हेरोद ने उसे बंदीगृह में डलवाकर अपने कुकर्मों की हद कर दी। प्रभु ईसा का बपतिस्मा। सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद ईसा ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने के अनंतर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। वंशावली। उस समय ईसा की उम्र लगभग 30 वर्ष की थी। लोग उन्हें यूसुफ का पुत्र समझते थे। यूसुफ एली का पुत्र था, एली मत्तात का, मत्तात लेवी का, लेवी मेल्खी का, मेल्खी यन्नई का, यन्नई यूसुफ का, यूसुफ मत्ताथियस का, मत्ताथियस आमोस का, आमोस नाहुम का, नाहुम एसली का, एसली नग्गई का, नग्गई मयात का, मयात मताथा का, मताथा नाथन का, नाथन दाऊद का, दाऊद येस्से का, येस्से ओबेद का, ओबेद बोज का, बोज साला का, साला नासोन का, नासोन अमिंदाब का, अमिंदाब अरनी का, अरनी एरानी का, एरानी फारेस का, फारेस यूदा का, यूदा याकूब का, याकूब इसहाक का, इसहाक इब्राहिम का, इब्राहिम थारा का, थारा नाखोर का, नाखोर सेरुख का, सेरुख रागों का, रागो फालेख का, फालेख एबेर का, एबेर साला का, साला कायनाम का, कायनाम अरफक्षद का, अरफक्षद सेम का, सेम नूह का, नूह लाखेम का, लाखेम मथुसाला का, मथुसाला हेनोख का, हेनोख यारेत का, यारेत मालेलेयल का,
मालेलेयल कायनाम का, कायनाम एनोस का, एनोस सेथ का, और सेथ आदम का, और आदम ईश्वर का पुत्र था।